नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ एम शंकर सोनी के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के जो सिंगी ऋषि पर्वत है, जिसे महानदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है और बहुत ही पवित्र जगह हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के लिए। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं जो सिंगी ऋषि पर्वत के जो पुजारी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से सिंगी ऋषि बाबा की महत्व छत्तीसगढ़ में पूरा फैले हुए है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा हमारे भारत देश में जाना जाता है, क्योंकि यह हमारी जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी महानदी है, उसका इस उद्गम स्थल के नाम से इस सिंगी ऋषि पर्वत को जाना जाता है। जी नमस्कार, पब्लिक लाइव। मेरा नाम रोशन दास वैष्णव है जी। मेरा ग्राम निवास यहाँ से ग्राम बिरनपुर है जी। मैं यहाँ पूजा करने के लिए अपना सिहाव से आता हूँ, है ना जी। आप आए हो यहाँ सिहाव पर। इस पर्वत का नाम है, प्राचीन नाम महेंद्रगिरी पर्वत जी, जो रामायण में उल्लेख है, जो परशुराम जी बोलते हैं यही तपस्या करते थे जी। और जो सिंगी ऋषि बाबा जी है, यही भी वो अपना प्राण त्याग के अपना समाधि स्थल यहीं पर है ना जी। कहा जाता है कि इनके जो पिताजी थे विभांडक ऋषि एक महातपस्वी ज्ञानी ऋषि थे जी। और इसके जो तपस्या से क्या है, स्वर्ग लोक के जो राजा जी इंद्रदेव थे भयभीत रहते थे जी। तो एक बार वो युक्ति सोचते हैं कि ये ऋषि महात्मा जी का मेरे को तपस्या को भंग करना है तो मैं क्या करूं बोलते हैं। तो उसको युक्ति आता है कि उनके पास एक अप्सरा थी जिसका नाम था उर्वशी। तो उसको बोलते हैं कि ये उर्वशी तुम कहाँ जाओ, पृथ्वी लोक, वहाँ जो आपके महातपस्वी ज्ञानी विभांडक ऋषि का उसका तपस्या को आप भंग करना बोलते हैं। तो उर्वशी कहाँ चली जाती है, पृथ्वी लोक, है ना। और वहीं पर जो भांडक ऋषि है वही एक क्षीर सरोवर में स्नान करके तपस्या कर रहे थे, है ना। और जैसे ही बाबा जी का नेत्र खोलते हैं तो सीधा दृष्टि उनके ऊपर पड़ता है, किनके ऊपर, उर्वशी ऊपर। तो वहीं वो बाबा जी मोहित हो जाते हैं। मोहित होने के कारण फिर ना अचानक बाबा जी के शरीर से वीरकपात लेता है अणु जैसे, तो वही पानी में गिर जाता है। गिरने के कारण फिर बाबा जी निराश हो जाते हैं कि एक स्त्री के कारण मेरा तपस्या भंग हुआ है, वो फिर स्नान दान करने फिर अपना आश्रम कुटी आ जाते हैं जी। थोड़ी देर आने के बाद फिर एक हिरनी रहती जो प्यासी रहती है, वही पानी को पी देती है। पीने के बाद वो गर्भवती हो जाती है और गर्भवती में थोड़ी देर के बाद एक बालक के रूप में जन्म लेते जो बाबा जी थे, है ना। फिर वो जो बालक थे, है ना, वो थे, उसके बाद वो हिरनी है, एक अप्सरा थी, देवकन्या थी जिसको श्राप मिले थे, दुर्वासा जी श्राप दिए थे, तो श्राप मुक्ता सीधा वो देवलोक चली जाती है। थोड़ी देर के बाद फिर क्या बोलते हैं अपना वो शिशु का आवाज सुन के जो विभांडक ऋषि फिर जाके देखते हैं कि ये किसका आवाज है। जैसे ही जाके देखते हैं तो वहीं पर एक बालक के रूप में बाबा जी थे, उसको अपने गोद में उठाते हैं और गोद में उठाने पर वो ध्यान लगाते हैं कि किसका पुत्र है। और जैसे ही बाबा जी ध्यान लगाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो मेरा ही पुत्र है। तो उनके माता के समान लालन पालन 25 वर्ष तक सिंगी बाबा जी का करते हैं और इसका एक छोटा सा सिंह रूप है, इसीलिए इनका नाम पड़ा था सिंगी ऋषि। और इसका जन्म स्थान राजस्थान के भिलवाड़ा स्थान कोसी नदी के पास है। आज भी वो प्रसिद्ध है और वहाँ माना जाता है कि वहाँ एक पहाड़ है जहाँ से अपना 12 महीना एक झरना बहती है जी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का महानदी प्रमुख महानदी है जो यहाँ का उद्गम स्थल बताया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा 2 शब्द बताएंगे महानदी उद्गम स्थल के बारे में। महानदी बोलते हैं कि एक समय का बात है, जैसे अभी कुंभ का मेला लगा था प्रयागराज का, तो जितने अपने सप्त ऋषि है, जैसे अपना सप्त ऋषि में आते हैं सिंगी ऋषि हो गया, कुंभज ऋषि हो गया, अंगिरा ऋषि हो गया, कर्क ऋषि हो गया, और अपना अगस्त्य ऋषि हो गया, और मुचकुंद ऋषि हो गया, सर्वंग ऋषि हो गया, और अपना गौतम ऋषि है। ये जितने ऋषि थे यहाँ आते हैं कहाँ, महेंद्रगिरी पर्वत, बाबा जी को बुलाने की चलो बाबा जी कुंभ का मेला स्नान करने जाएंगे के। तो बाबा जी ध्यान में बैठे थे, तो ऋषि लोग सोचते हैं बाबा जी तो ध्यान में बैठे हैं तो इसको जगाना उचित नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं अपना चले जाते कहाँ, कुंभ का मेला स्नान करने। वहां से स्नान दान करने के बाद फिर आके देखते हैं बाबा जी अभी भी तपस्या में बैठे हैं, तो अपने कमंडल में जल लाए थे, उसको थोड़ा थोड़ा करके बाबा जी के जल में डाल दिए। उसके बाद वो लोग अपना स्थान चले गए। फिर कई वर्ष बीत गए, बाबा जी तपस्या में ही नींद थे, है ना। और जो उनके जो कमंडल में जो जल लाए थे ना, वो गंगा मैया थी, जो है बाबा जी के तपस्या से प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। खुश होने के बाद वो लुढ़क कर प्रकट हो गया और प्रकट होने के बाद बाबा जी को वर मांगने के लिए बोले। वर मांगने के बाद तो बाबा जी ध्यान में बैठे थे, वो नहीं सुन पाए, तो गंगा माँ क्रोधित हो गई। तो क्रोधित होने के कारण वो पहाड़ को चीर के की ओर पूर्व की ओर जा रही थी और इनके एक शिष्य थे महानंदा नाम की, है ना। तो देख लेते कि गंगा माँ क्रोधित होकर जा रही है और अपने साथ जीव धारी और मानव लोग को क्षति पहुंचा रही है और ये इनका पाप किसको लगेगा, मेरे गुरु को। तो ऐसा ना हो करके ना वो अपने तपस्या से जो सिंगी ऋषि बाबा जी बैठे थे उनके चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित कर देते हैं और अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद फिर ना जो बाबा जी को ताप लगता है ना अग्नि का, तो वहीं उनका नेत्र खुल जाते हैं। खुलने के बाद सीधा उनकी दृष्टि उनके शिष्य पर पड़ता है, महानंदा ऊपर, वहीं वो भस्म हो जाते हैं।
भस्म होने के बाद फिर बाबा जी का क्रोध शांत होते, फिर जाकर उसको स्मरण आता है कि मेरे शिष्य जगाने के अपराध किए तो क्यों। जैसे उनको याद आता है तो फिर बाबा जी गंगा मैया को विनती हाथ जोड़ के विनती अर्चना करते हैं और बोलते हैं कि हे गंगा मैया, आप उधर पूर्व की दिशा की ओर ना जाइए बोलते हैं। तो गंगा बोलते हैं क्यों, आप उधर जाओगे तो आपका मान सम्मान नहीं होगा बोलते हैं। तो गंगा मैया बोलती है कि आप मेरे जाने का मार्ग बताइए। तो बोलते हैं तो आप पूर्व की दिशा ना जाकर सीधा पश्चिम की ओर जाइए बोलते हैं। तो यहाँ से अपना गांव अपना सिहावत से 16 किलोमीटर दूर फरसिया गाँव है जो महामाया नाम से प्रसिद्ध है। वहां से रिटर्न वापसी होगा और सीधा चारों तरफ से घूमकर सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरी है। और इसका प्राचीन नाम है चित्रोपला गंगा मैया, है ना। वो कहा जाता है कि ये पहाड़ को चीर कर निकली, इसीलिए इसका नाम पड़ा था चित्रोपला गंगा मैया बोलते हैं। और महानदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाबा जी उस समय क्या है उसको भस्म कर दिए थे महानंदा को, है ना। तो बाबा जी बोले थे कि मैं अपने शिष्य को तो पुनः जीवित नहीं कर सकता, है ना, एक ऐसा है तो इसको आप अपने साथ इसका उद्धार करिए बोले। तो गंगा मैया उनको वरदान देते हैं कि जहाँ जहाँ मैं बहूंगी आपके शिष्य के नाम पे मेरे को महानदी के नाम से जाना जाएगा बोलते हैं। इसीलिए उस नदी का नाम पड़ा था महानदी, इसीलिए छत्तीसगढ़ में बोलते हैं जीवन रेखा। हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे सामने बाबा ऋषि जी को यहाँ पर जो प्रतिमा स्थापित है उसको यहाँ पर बनाकर ये स्थापित किया गया है कि कितने वर्ष पहले इसकी यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है। हम देख रहे हैं दोनों पत्थरों के बीच में यहाँ पर बाबा जी की प्रतिमा स्थापित हुई है। इसको तो स्थापित किए हुए है ना मूर्ति। और जो आप अंदर गए थे वो देखे जो शिला रूप में आज भी प्रकट है। कहा जाता है कि जिनके ऊपर श्रद्धा रहती है बाबा ऊपर, है ना, तो अच्छे से बाबा जी के पूजा अर्चना करते ना तो उसमें का फूल चावल गिर के बाबा जी उनको आशीर्वाद देते हैं। और कहा जाता है कि जो राजा दशरथ थे वो निसंतान थे, उनका कोई बाल बच्चा नहीं थे, है ना। तो इनके जो गुरु वशिष्ठ थे वही बोलते हैं कि आप वहाँ जाइए महेंद्र की पर्वत जो महर्षि भांडर ऋषि जो पुत्र है सिंगी ऋषि, आप उसके पास जाना, उनको अपने राज में बुला के अपना यज्ञ करो, तभी आपको जो मनवांछित फल होगा वो मिल सकते हैं बोलते हैं। तो फिर जो राजा दशरथ जी हैं वो यहाँ आते हैं और बाबा जी को बताते हैं। तो फिर बाबा जी वहाँ जाते हैं कहाँ अयोध्या, और वहीं जाने के बाद फिर पुत्र दृष्टि आगे करते हैं। और जैसे ही पुत्र दृष्टि आगे करते हैं तो अग्निदेव प्रसन्न होते खुश होता है, प्रकट होती है और खीर पकड़ लेते हैं। वही खीर को तीनों रानियों को खिलाते हैं। खिलाने के बाद वो गर्भवती है, तब जाके राम जी का जन्म होता है। और ये भी कहा जाता है कि जिन लोग का संतान नहीं होते हैं तो यहीं आके अपना बाबा जी के पास वृत्ति अर्चना करके बाबा जी को सुमारते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद से उन लोग का बाल बच्चा आ जाता है। बाबा जी के धाम पर आपके ट्रस्ट द्वारा जो सिंगी ऋषि धाम है उनके द्वारा यहाँ पर कौन कौन से आयोजन और किस किस पर्व पर यहाँ पर आयोजन किया जाता है? आयोजन अपना वही है जनवरी मकर संक्रांति समय होता है। यहाँ विष्णु मांगे जिन लोग का संतान नहीं रहते ना तो यहाँ अपना 3 दिन का रहता है 14, 15, 16 को। उस समय विशेष महाज्ञा होता है विष्णु महाज्ञा। उसमें यहाँ की गुफा के बारे में बताया कि सिंगे से जो पर्वत है वहाँ पर गुफा के बारे में भी बहुत लोगों को मानना है कि बहुत ही विशाल यहाँ पर गुफा विद्यमान है। हाँ, यहाँ अनेक प्रकार की गुफा है, जैसे कि आपका शांता माता गुफा है। जितना आप आए सिंगी बाबा जी की पत्नी का मंदिर है, वहाँ आप जितना है उतना 1 किलोमीटर पड़ेगा। नीचे में आप जाओगे आधा किलोमीटर तो आपको काली माता, दुर्गा माता, चंडी माता का गुफा है, परशुराम जी का गुफा है, नरसिंहनाथ गुफा है और गुरु पिताल गुफा है, कोटीधर गुफा है। यहाँ अनेक गुफा है, आप जहाँ जा सकते हो, घूम सकते हो जी। और यहाँ पर हम शांता देवी के मंदिर के भी बारे में बताइए, किस प्रकार से यहाँ पर मंदिर विराजमान है माँ शांता देवी की? कहा जाता है कि एक समय सिंगी बाबा जी को तपस्या में कुछ पूजा का अर्चना करना था, है ना। तो माता जी शांता माता को जल लाने के लिए सिंगी बाबा जी भेजे थे, तो उनको विलम्ब हो जाते हैं, देर हो जाते हैं। तो सिंगी बाबा जी रुष्ट हो जाते हैं। तो फिर माता जी को बोलते हैं कि आप वहीं अपना वो स्थान लेंगे, तो इसीलिए उसका स्थान वहीं हो गया। जी धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव छत्तीसगढ़ हेमशंकर सोनवानी के साथ किस प्रकार से हम यहाँ पर पहुंचे हैं महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पर्वत सिंगी ऋषि। यहाँ के पुजारी ने बताया किस प्रकार से यहाँ का इतिहास है, किस प्रकार से जो बाबा सिंगी ऋषि की उत्पत्ति हुई और यहाँ पर विराजमान है, किस प्रकार से उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद जो माँ गंगा मैया है उनसे क्रोधित होकर यहाँ पर प्रकट हुई और किस प्रकार से बाबा ने अपने शिष्य को श्राप देते हुए यहाँ पर माँ जो यहाँ पर महानदी महानंदा जो बाबा जी के शिष्य थे उनको क्रोधित होकर श्राप दिए थे और जिससे वो भस्म हो गए थे। उन्हीं के नामों के आधार पर यहाँ पर जो गंगा प्रज्वलित
तो इस वक्त हम मौजूद हैं महानदी का उद्गम स्थल सिंगीऋषि सिहावा पर्वत। जहाँ आपने पिछले ब्लॉग में देखा किस प्रकार से महाराज ने यहाँ की इतिहास और जो महानदी के उद्गम स्थल के बारे में बताया, उस स्थान को हम यहाँ पर अपने पब्लिक लाइव चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से यहाँ पर आप कुंड देख रहे हैं, हम कैमरामैन से चाहेंगे कि जो यहाँ पर कुंड दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सामने शिवलिंग की जो प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित की गई है, यह एक पवित्र स्थान है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी महानदी जो सिंगीऋषि सिहावा पर्वत से निकलती है, वो पवित्र स्थान पर हम पहुंचे हुए हैं और हमारे कैमरामैन से चाहेंगे किस प्रकार से आप कुंड का यह जो जल देख रहे हैं, इसी जल जो कुंड है, यहाँ से महाराज जी ने बताया किस प्रकार से ये जो जल का रिसाव है पहाड़ों के माध्यम से अंदर ही नीचे से होकर जो पूर्व दिशा से लेकर जो आगे बहती है। और यहाँ का इतिहास महाराज जी ने बताया किस प्रकार से जब सिंगीऋषि बाबा जी यहाँ पर जो तपस्या कर रहे थे और उन यहाँ पर माँ गंगा अचानक प्रकट हुई और भयंकर यहाँ पर जो जल की भाव होने लगा। लेकिन जब उनके शिष्य ने बाबा सिंगीऋषि को उठाने का प्रयास किया, उसकी तपस्या से तब क्रोधित होकर अपने शिष्य को भस्म किया और उसके शिष्य का नाम था महानंदा। और उसी जब सिंगीऋषि जब तपस्या से जगे और अपने शिष्य को याद किया किस प्रकार से उनके शिष्य ने किस कारण जगाया, तो उनका यादों में उन्होंने जो इस पवित्र गंगा को महानदी का नाम दिया। महानंदा से होकर महानंदी का यहाँ पर रूप जो सिंगीऋषि पर्वत से निकली गई है और यह पवित्र स्थान है। महानदी जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है, उसका उद्गम स्थल सिंगीऋषि पर्वत, यहाँ की कुंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ एम शंकर सोनी के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के जो सिंगीऋषि पर्वत है, जिसे महानदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है और बहुत ही पवित्र जगह हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के लिए। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं जो सिंगीऋषि पर्वत के जो पुजारी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से सिंगीऋषि बाबा की महत्व छत्तीसगढ़ में पूरा फैले हुए है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा हमारे भारत देश में जाना जाता है, क्योंकि यह हमारी जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी महानदी है, उसका उद्गम स्थल के नाम से इस सिंगीऋषि पर्वत को जाना जाता है। जी नमस्कार, पब्लिक लाइव। मेरा नाम रोशनदास वैष्णव है। मेरा ग्राम निवास यहाँ से ग्राम बिरनपुर है जी। मैं यहाँ पूजा करने के लिए अपना सिहावा से आता हूँ, है ना जी। आप आए हो यहाँ सिहावा पर। इस पर्वत का नाम है, प्राचीन नाम महेंद्रगिरी पर्वत, जो रामायण में उल्लेख है। जो परशुराम जी बोलते हैं, यही तपस्या करते थे। और जो सिंगीऋषि बाबा जी है, यही भी वो अपना प्राण त्याग के अपना समाधि स्थल यहीं पर है ना। कहा जाता है कि इनके जो पिताजी थे विभांडक ऋषि एक महातपस्वी ज्ञानी ऋषि थे और इसके जो तपस्या से क्या है, स्वर्ग लोक के जो राजा जी इंद्रदेव थे, भयभीत रहते थे। तो एक बार वो युक्ति सोचते हैं कि ये ऋषि महात्मा जी का मेरे को तपस्या को भंग करना है, तो मैं क्या करूं बोलते हैं।